मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाए कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत से सरकार के एसेट्स को बेचा है, इसको अगर बेचेंगे तो हम समाजवादी लोग मिलकर के चंदा लेकर के इसको खुद खरीद लेंगे। देश पूरा एक है और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो रहा है, आतंकवाद से खतरा पैदा है। उस समय सरकार को कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी काम नहीं करना चाहिए। आप बुराई करोगे, कर लो। लोगों ने आपसे इसी जगह कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि लगातार हम लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। जितने भी हमारे आज छात्र सभा के समाजवादी साथी आए हैं, ये सभी साथी संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि दूत बन करके गांव-गांव, घर-घर जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसका संदेश घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लेकर लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, ना रोजगार है, ना नौकरी, ना इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होते। आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। पुलिस की साइबर फ्रॉड का शिकार और फर्जीवाड़े जारी करके लोगों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, इस पर क्या? ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए? आपको याद होगा, देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आए दिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, कभी डॉक्टर, कोई भी नहीं बचा पा रहा है। जो कम जानकार हैं उन पे भी हो रहा है, और जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी हो रहा है फ्रॉड, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए यूपी नंबर 1 है साइबर क्राइम में और साइबर फ्रॉड में। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो, उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पर रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी, और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहां सियाचिन जहां -डिग्री का टेम्परेचर और कहां +50 -50 में काम करते हैं जो लोग। तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो, और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार कितने मारे। मैं फिर कहता हूं, इतने बड़े नेता नहीं है जिनका सवाल आप यहां पूछ रहे हो।
अगर फोन करके आपको कहोगे हमारा पूछ लें तो बात अलग है कि नाम हमारा आ जाए। यहाँ हमें लगा कुछ और पूछोगे, नाम जब आया तो टिकट बांट रहे हैं वो लोग तो हाँ वही तो मैंने कहा, मैं से कुछ और पूछेंगे टिकट बांटने का। नहीं अब बताओ कहाँ दुनिया में कि विधायक टिकट बांटने लगे आपस में। जी कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे पूरी दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही है और लोग लंबी लंबी लाइन लग रहे हैं। बहुत बुरा हाल है अस्पतालों का, बहुत बुरा। इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ नहीं है, लंबी लाइन है, और जो बने थे अच्छे अस्पताल वो भी बर्बाद कर दिए, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया है। सुबह से दोपहर सरकार बदलेगी सभी डॉक्टर आए सरकार भी बदलेगी, सरकार वापस आएंगे और सबको सहन करना है। जिनका काम आज भी है 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे, एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ये पत्रकार सभा ने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन वो आज भी आरक्षण को लेकर के आधिकारिक तालम तोड़ कर रहा है और वो लगातार धरने पर। नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। आपकी बात मैंने मान ली, रविदास जी आने वाले समय मंत्री बनेंगे। भाई बात मान ली आपकी, अभी तो बना ही नहीं सकते, अभी तो हटाना है हमें। रविदास जी ठीक है, कहाँ हो, सुन लिया, ठीक है। भाजपा का कहना है हाँ इंदौर आप कर रहे हैं, इसलिए गर्मी के कारण इंदौर बैठके कर रहे हैं। उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें क्यों गर्मी लग रही है? भाई इंडोर बैठक क्यों नहीं करें हम? उनकी कहाँ हो रही है बैठक, धूप में? उनकी बैठकें कहाँ हो रही हैं? ऐसा है, आपको पता होगा, एक यहां से भगाए गए थे उनके प्रभारी, वो डर के दोबारा उन्हें बुला लिया गया है। वो भी इंडोर कर रहे हैं मीटिंग, नहीं कर रहे इंडोर। अरे लो, तुम्हें नहीं पता, इतना अनुभव है तुम्हें, चेहरे से दिख रहा बहुत अनुभव है। अब आप सोचो, पता करना, इंडोर मीटिंग हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो क्या दोपहर में कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, या कपड़े उतारे कर रहे हैं बाहर गर्मी में? ये कोई बात हुई? मतलब कोई इशू है ये कोई, क्या आप इंडोर मीटिंग कर रहे हैं? अरे भाई इंडोर मीटिंग है तो इंडोर, हमारे पास ऑडिटोरियम है, इंडोर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा तुम क्या धूप में बैठ लोगे? चलो अगली बार चौधरी साहब, अगली प्रेस दोपहर में बाहर होगी। बिल्कुल, हम लोग सोना बात लेंगे उसके साथ, सोना बात के साथ। नहीं सबकी जगह नहीं है ना, हम सब लोग बैठेंगे ना सोना बात में। नहीं कौन कह रहा है कि हमारी इंडोर बैठक हो रही? कौन नेता कह रहा है उनका? कौन है नेता उनका कह रहा है? नाम नहीं पता मुझे। नहीं नाम बता दो ना, तो हम और कुछ भी कह देंगे। नहीं कुछ नहीं, इंडोर तो इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अच्छा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो प्रदेश का। देखिए अगर जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम चल गया होता, जो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया, देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था वो, आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जेलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जेम्पलरी काम है, ये गोमती रिवर फ्रंट, और आपका बंद कर दिया, नहीं बनने दे रहे हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था साबरमती का कि 50 किलोमीटर का और वहां कर रहे हैं, अपना बनाने 50 किलोमीटर और हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री इसको बंद कर दे रहे हैं।
जेपी एनआईसी पे ही अब आया है कि एनडीए 8 वर्षों बाद जेपी एनआईसी को फिर से खोलने जा रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया है आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाए कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत से सरकार के एसेट्स को बेचा है, इसको अगर बेचेंगे तो हम समाजवादी लोग मिलकर के चंदा लेकर के इसको खुद खरीद लेंगे। हम लोगों ने, क्योंकि इसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बड़ा है, जिसको नेताजी ने शुरू किया हो, शिलान्यास किया हो, और उस समय बहुत से देश के बड़े लीडर्स आए थे, और आज भी लोहिया पार्क वही है, उसी का हिस्सा कट करके जेपीआईसी बना है। लोहिया पार्क में आप खुद मुझसे बेहतर जानते होंगे, कोई आईएएस ऐसा नहीं जो वहां न टहलता हो। जो हम लोगों पे अन्याय करता है आईएएस, वो भी वहीं घूमता है। वहां के पेड़ पौधे देख रहे हैं कि कौन है ऐसा। और आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लांटेशन आपको लोहिया पार्क में मिलेगा या जनरल पार्क में मिलेगा। अखिलेश जी, एएमयू की जमीन पर नगर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया है और वहाँ की जो जमीन का विवाद है वो आपके करता है, उसकी उठाने। जब देश पूरा एक है और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो रहा है, आतंकवाद से खतरा पैदा है, उस समय सरकार को कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी काम नहीं करना चाहिए। जैसे जो खबरें आ रही हैं पीलीभीत से, श्रावस्ती से, बहराइच से, कि वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये सरकार जब स्वीकार कर रही है कि सब दल एक है, तो इस तरह के काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और कई बार हम लोगों ने आपसे इसी जगह कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। ये जो है आवास, इसका भी नक्शा नहीं पास है। अखिलेश जी, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ट्रेन में यात्री को जो पेंट्री के वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने मार मार के उसके कपड़े फाड़ दिए सिर्फ इसलिए कि उसने शिकायत कर दी थी। पानी महंगा बेच रहे थे, बाकी खाने का सामान महंगा बेच रहे थे, उन्होंने बकायदा उसको उतार मार के खूब पीटा है, पूरे कपड़े फाड़ दिए और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं। अब वीडियो वायरल हो गया, हो सकता है मंत्री जी तक पहुंच जाए तो कार्रवाई करें उस पर। तो हैं ऐसे मंत्री, ऐसे बन गए, कैबिनेट में चले गए होंगे ऐसे लोग, उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है। वो अपने आप जानकारी भी मिलेंगी ये बात। एक सवाल है कि अब खेतों में जो है सांड और गाय के अलावा बंदरों की पूरी झुंड जा रही है, पूरा फसल तबाह कर रहे हैं। खराब की जानकारी सरकार के पास आप लोग जो आवाज कि बंदरों को फिर से जंगल में भेजें। दूसरी वजह यही सर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो बंदर नहीं है, तो बंदर जो है जंगलों से खेतों में आ रहे हैं। बहुत ही हमारे अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो आप बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो। अगर आपको घटना याद हो, एक बंदर डीएम का चश्मा ले गया था, तब पूछते सवाल तो सवाल बनता। अब इतने वर्षों बाद आए हो, बताओ डीएम साहब का चश्मा ले गया बंदर। जल जीवन मिशन के द्वारा गांवों की सड़कों को खोद के डाल दिया, लेकिन अभी तक कुछ न मरा। ये लोकसभा में भी कई बार उठ चुका सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक के बाद बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आप क्या आप बुराई करोगे? कर लो कर लो बुराई। तुम गाइडलाइन नहीं पढ़ी अभी तक? गाइडलाइन नहीं पढ़ी इन्होंने? ए भाई गाइडलाइन पढ़ ले। मेरे समझदार पत्रकार गाइडलाइन पढ़ ले। बहुत धन्यवाद। तुम पे सवाल ही खत्म है।